कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा मन लगातार कुछ सोचता ही जा रहा है? जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर एक मशीन लगा दी हो जो बिना रुके चलती रहती है। विचार विचार विचार, सुबह से शाम तक, जागते हुए सोते हुए, हर पल वही चलता रहता है। और हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, सोच हमें सोच रही है। हमने उसे शुरू किया था, लेकिन अब वो हमें चला रही है। वो मालिक बन गई है, हम गुलाम बन गए हैं। सोच एक बहुत सुंदर उपकरण है अगर तुम उसका उपयोग करो, पर अगर वो तुम्हारा उपयोग करने लगे तो वही तुम्हारी जेल बन जाती है। मन की सबसे बड़ी चाल यही है। वह तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि तुम ही सोचो, कि तुम्हारा अस्तित्व ही विचार है। पर सोचो जरा, जब तुम गहरे ध्यान में बैठे हो, जब कोई विचार नहीं है, तब भी तुम मौजूद हो ना? तो कौन है वह जो विचारों को देख रहा है? वह तुम हो, पर वह सोच नहीं है। ओशो कहते हैं, सोच वह पर्दा है जो तुम्हें सत्य से अलग रखता है। तुम्हारे और अस्तित्व के बीच जो दीवार है, वह विचारों की बनी हुई है। हर विचार तुम्हें अतीत या भविष्य में ले जाता है, और इसीलिए तुम कभी वर्तमान में नहीं होते। वर्तमान में न रहना, यही सबसे बड़ा कारागार है। वर्तमान ही स्वतंत्रता है, वर्तमान ही सत्य है। पर मन को वर्तमान से डर लगता है, क्योंकि वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी खूबसूरत जगह पर जाते हो, पहाड़ों के बीच या किसी शांत नदी किनारे, तो कुछ पल के लिए सोच रुक जाती है। तुम बस देखते हो, महसूस करते हो, और उस पल तुम मुक्त हो जाते हो। फिर मन कहता है, अरे कितना सुंदर है ये, और उसी पल वो फिर लौट आता है। फिर से जेल शुरू हो जाती है। तो सवाल ये नहीं कि सोच बुरी है, सवाल ये है कि क्या तुम सोच को चला रहे हो या सोच तुम्हें चला रही है। अगर तुम मालिक हो तो सोच तुम्हारा सेवक है, अगर सोच मालिक है तो तुम कैदी हो। अब बात करते हैं, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। पहला कदम, देखो, बस देखो, कुछ मत करो, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। जो भी आ रहा है, बस उसे देखने वाले बनो। जैसे कोई सड़क पर भीड़ देख रहा हो, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम बस देखते जा रहे हो। धीरे धीरे देखने की गहराई बढ़ेगी, विचारों की गति कम होगी, और एक क्षण आएगा जब सब शांत हो जाएगा। वह क्षण ही तुम्हारी आजादी है। दूसरा कदम है ध्यान। ध्यान का अर्थ है विचारों को हटाना नहीं, बल्कि उनके पार जाना। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर दो परतें हैं, एक जो लगातार सोचती है और एक जो बस गवाह है। वह गवाह ही तुम्हारा असली अस्तित्व है। जब तुम गवाह में टिक जाते हो तो सोच अपनी जगह पर रह जाती है। जैसे कोई बादल आसमान में तैरता है, पर आसमान पर उसका असर नहीं होता। तीसरा कदम है स्वीकार करना। तुम्हारे भीतर जो भी चल रहा है, उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि रोकना भी एक सोच है। बस स्वीकार करो कि हाँ, विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, और मैं बस उन्हें देख रहा हूं। जैसे नदी बह रही है, तुम किनारे पर बैठे हो, नदी अपनी राह पर जाएगी, तुम बस साक्षी बने रहो। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी, तुम्हारा मन पारदर्शी हो जाएगा, और एक दिन तुम देखोगे वो दीवार टूट गई है। अब कोई जेल नहीं है। वो जो कैदी था, वो गायब हो गया, क्योंकि जिसने खुद को कैदी कहा था, वो भी तो एक विचार था। जब विचार समाप्त होते हैं, तो तुम पहली बार सच में जीना शुरू करते हो। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब हर क्षण संगीत है, हर सांस एक ध्यान है, और तब तुम समझते हो कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति तुम्हारे भीतर है, विचारों के पार, चुप्पी के बीचों बीच। ओशो कहते थे, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो। समझ ही उसकी समाप्ति है। तो अगली बार जब तुम सोच में फंसे महसूस करो,
तो याद रखना, सोच जेल है, पर दरवाजा हमेशा खुला है। तुम्हें बस खड़े होकर बाहर निकलना है। और जब तुम बाहर निकल जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि बाहर कुछ नहीं था, बस भीतर ही भीतर तुम हमेशा से आजाद थे। वो आजादी ही ध्यान है, वो आजादी ही प्रेम है, वो आजादी ही परमात्मा है। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।